नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एसवीपी इंस्टीट्यूट चैनल पे और मेरा नाम है कीर्ति राघव। आज हम बात करते हैं, जैसे हमने यूपीएससी की वैकेंसीज़ की पिछली भी वीडियो बनाई थी, तो उसमें हमने ये बताया था कि यूपीएससी में कितनी जो वैकेंसीज़ हैं वो इस बार निकली हैं कि कितनी वैकेंसीज़। लेकिन इस वीडियो में हम ये बताने वाला है कि किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं। जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। इसमें हम बाकी जो कैंडिडेट्स हैं, बाकी जो कैटेगरीज़ हैं, उनके लिए भी ये जो है ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है कि किस पोस्ट पे कितनी वैकेंसीज जो हैं और किस कैटेगरी के लिए ये अवेलेबल हैं। जिस हिसाब से वो जैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए, बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उन्हें पता होना चाहिए कि ये हमको पोस्ट चाहिए और ये हमारी कैटेगरी है और हमारे पास जो है इतनी पोस्टें हैं कि हमें भाई इतनी पोस्टों के लिए मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है। तो इसलिए जैसे कि हम देख रहे हैं कि 1056 जो है वो वैकेंसीज़, टोटल जो वैकेंसीज़ जो हैं वो इस बार यूपीएससी की निकली है। लेकिन उसमें जो कैटेगरी वाइज जो उनको भी कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दिया गया है, कितनी वैकेंसीज़ इसके लिए है और पोस्टों से भी डिवाइड कर दिया गया है कि इस पोस्ट के लिए जैसे आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, इन पोस्टों के लिए कितनी कितनी वैकेंसीज़ जो हैं वो अवेलेबल है। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को, जिसमें हम मतलब कंटिन्यू करेंगे और जो जो बच्चा जिस जिस कैटेगरी का है तो ध्यान से सुन लीजिए और जिस पोस्ट के लिए वो प्रिपरेशन जो है वो कर रहा है। स्टार्ट करते हैं आईएएस पोस्ट के लिए। जो आईएएस है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, तो उनके लिए जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि भाई उनका जो नाम है वो इसमें आए, तो आईएएस के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी आईएएस जिनका सपना है, तो उनके लिए कैटेगरी वाइज जो वैकेंसीज देखते हैं। जो टोटल वैकेंसीज जो हैं, जो टोटल इसमें है सीटें, जो टोटल वैकेंसीज हैं वो हैं 180 है इसमें। लेकिन जो एससी कैटेगरी है उनके लिए है 24, एसटी कैटेगरी है उनके लिए 13, ओबीसी कैटेगरी है उनके लिए 52, ईडब्ल्यूएस है उनके लिए है 18 सीट्स, 18। देन अनरिजर्व कैटेगरी है, जो जनरल कैटेगरी है, उनके लिए है 73। तो ये है आईएएस की पोस्ट के बारे में। तो आईएएस की पोस्ट के लिए मतलब जिनका सपना है, तो उनके लिए कैटेगरी वाइज हमने इसमें बता दिए कि इतनी इतनी पोस्ट है। काफ़ी अच्छी जो है वो पोस्टें हैं, लेकिन टोटल बच्चों के से कंपैरिजन किया जाए तो कम ही है। बाकी और पोस्टों में भी काफ़ी वैकेंसीज़ हैं। तो आईएफएस जो है इनके लिए पोस्ट है, जो टोटल है उसमें है 55 पोस्ट है इनके लिए। लेकिन उसमें जो एससी है उनके लिए 9 है, एसटी कैटेगरी है 5, ओबीसी कैटेगरी है उनके लिए 13, देन ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी है उनके लिए 5 है, देन अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल कैटेगरी जिसको कहते हैं, देन उनके लिए 23। ओके, अब बात करते हैं आईपीएस की। आईपीएस जिनका सपना है उनके लिए 150 जो है वो टोटल पोस्ट है। अब उनकी कैटेगरी वाइज उनको बताते हैं कि किस किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट अवेलेबल है। एससी कैटेगरी है उनके लिए 23, एसटी कैटेगरी है उनके लिए 10, देन ओबीसी कैटेगरी के लिए 42, ईडब्ल्यूएस के लिए 15 जो है, एंड अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है 60 पोस्ट है। तो इस हिसाब से आईपीएस की पोस्ट जो है वो अवेलेबल है। 150 पोस्ट है, लेकिन कैटेगरी वाइज उनको डिवाइड किया गया। अब बात करते हैं आईए और एंड एएस, इसकी पोस्ट के लिए जिनका सपना है उनके लिए जो है 20 पोस्ट है। बाकी पोस्टों से जो है अगर देखा जाए तो कंपेयर करें तो कम है इनके लिए। 20 पोस्ट हैं टोटल देखी जाए तो। और एससी कैटेगरी के लिए है 3, एसटी कैटेगरी के लिए 2, ओबीसी के लिए 6 है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो है वो है 2, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है 7। ओके, जो आईसीएएस की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है टोटल 15 पोस्ट है। एससी कैटेगरी के लिए 4, एसटी कैटेगरी 1, ओबीसी कैटेगरी के लिए है 5, दैन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 3, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है 2। तो इस हिसाब से इस पोस्ट की भी इस तरीके से जो है वो वैकेंसीज अवेलेबल है। देन आईसीएलएस के लिए काफ़ी कम पोस्ट हैं इनके लिए, टोटल 5 है, जिसमें एससी एसटी के लिए तो है ही नहीं, ओबीसी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 3। आईडीएएस के लिए है टोटल है 24 वैकेंसीज, एसटी कैटेगरी के लिए 4, वो एससी कैटेगरी के लिए 4, एसटी कैटेगरी के लिए 2, ओबीसी के लिए 6, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 10। बात करते हैं आईडीईएस के लिए टोटल 3 है वैकेंसीज, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 0, ओबीसी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए भी नहीं है, इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए भी 1 है। बात करते हैं आईआईएस जो है उनकी पोस्टों के लिए, उसमें कितनी वैकेंसीज हैं, टोटल है 48, देन एससी के लिए है 7, एसटी कैटेगरी के लिए है 4,
देन ओबीसी कैटेगरी के लिए है 20, देन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 3 और आपकी है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 14। अब बात करते हैं आईपीओएस। आईपीओएस के लिए सिर्फ 4 वैकेंसी नहीं 8 वैकेंसीज जो हैं वो अवेलेबल हैं। इसमें आ जाते हैं आईपीओएस के लिए एससी एसटी में तो है ही नहीं, बाकी ओबीसी में के लिए 3, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 4 है। अब बात करते हैं आईआरएस। आईआरएस इसके लिए हैं आपकी टोटल पोस्टें हैं वो है 94 टोटल पोस्ट हैं। कैटेगरी वाइज इनको डिवाइड करते हैं। एससी कैटेगरी के लिए है 14, एसटी कैटेगरी के लिए है 6 और ओबीसी कैटेगरी के लिए 24, देन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 9, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 41। अब बात करते हैं आईआरएस आईटी की। उसमें जो हमने बात की थी वो थी आईआरएस सी एंड आईटी। इसमें बात करेंगे आईआरएस आईटी के लिए जितनी पोस्ट अवेलेबल है उसमें टोटल है 180 पोस्ट। काफ़ी पोस्टें हैं इसमें, कंपेयर करें आईएएस दोनों इक्वल है, इतनी पोस्ट अवेलेबल है इनके लिए। तो इनके लिए जिस हिसाब से पोस्ट है, एससी के लिए 27, एसटी के लिए 13, ओबीसी के लिए 49, दैन ईडब्ल्यूएस के लिए 18, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 73। तो इस हिसाब से पोस्ट जो है वो अवेलेबल है। बात करते हैं IRPFS। इनके लिए जो है वो टोटल पोस्टें हैं 8। एससी के लिए 3 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 4 सीट्स अवेलेबल है। अब बात करते हैं IRMS। IRMS में भी कम से कम 150 जो है वो टोटल पोस्टें अवेलेबल हैं। इसमें एससी के लिए 22, एसटी के लिए 11, ओबीसी के लिए 40, दैन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 15 एंड अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 62। अब बात करते हैं ITS। ITS की में जो टोटल पोस्ट अवेलेबल है वो है 12, जिसमें एससी कैटेगरी के लिए 1 है, एसटी कैटेगरी के लिए है 2, ओबीसी के लिए है 2, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 2 और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 5 पोस्ट अवेलेबल है। देन IFHQCS ये जो पोस्ट है तो इसमें टोटल वैकेंसीज है 31। एससी कैटेगरी के लिए है 4, एसटी कैटेगरी के लिए 2, ओबीसी कैटेगरी के लिए 9, ईडब्ल्यूएस के लिए 3, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 13। इस हिसाब से पोस्ट अवेलेबल है। देन DANICS इस पोस्ट के लिए जो है वो वैकेंसीज अवेलेबल हैं। ओनली 10 वैकेंसीज है। इसमें एसटी के लिए, एससी और एसटी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए है इसमें 3, देन ईडब्ल्यूएस के लिए भी इसमें 3 है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसीज जो हैं वो अवेलेबल है। नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं हम PONDICS। इसके लिए जो टोटल वैकेंसीज जो हैं वो है 3 वैकेंसीज हैं बस, और वो भी सिर्फ ओबीसी कैटेगरी में ही है। बाकी किसी कैटेगरी में ये जो है उनके लिए वैकेंसीज नहीं है। अब फिर बात करते हैं PONDIPS। इस पोस्ट के लिए जो है वो इसमें सिर्फ 2 वैकेंसीज अवेलेबल हैं। वन वैकेंसीज जो है वो है एससी के लिए और 1 है ओबीसी के लिए। तो इसमें हमने जो है वो टोटल वैकेंसीज जो है वो देखी 1056। जो 40 है वो सेपरेट वैकेंसीज हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। तो उन कैंडिडेट्स के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई जाएगी कि जिसमें सिर्फ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के बारे में ही बात की जाएगी कि जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए किस किस पोस्ट पे कितनी वैकेंसीज जो हैं वो अवेलेबल हैं, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की भी कैटेगरी वाइज जो है वो वैकेंसीज बताई जाएगी कि जैसे जो लोकोमोटिव डिसेबिलिटी है, मल्टीपल डिसऑर्डर है, और बाकी जो आपकी विजन और हियरिंग में जिनकी डिसेबिलिटी है उनके लिए कितनी पोस्ट जो है वो अवेलेबल है, और कौन कौन सी पोस्ट जो है वो उनके लिए अवेलेबल है। तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो जो बनाई जाएगी। अब इसमें हमने देखा जो एससी के लिए जो टोटल पोस्ट थी यूपीएससी में वो है 155। एसटी कैटेगरी के लिए जो टोटल पोस्ट हैं यूपीएससी में अवेलेबल है वो है 75। इतनी टोटल पोस्टों में से हमने देखा तो उनका जो टोटल पोस्ट है जो हमने देखी उन टोटल पोस्टों में जो ये टोटल निकल कर आया नंबर वो इतनी पोस्ट है इनके लिए। ओबीसी कैटेगरी के लिए 297 जो है, फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो है उनके लिए 108, और अनरिजर्व कैटेगरी जो है उनके लिए 421 एंड टोटल 1056। सो इतनी वैकेंसीज जो हैं वो इस साल अवेलेबल हुई हैं बच्चों के लिए। तो जो काफ़ी अच्छी तैयारी कर रहे हैं प्रीलिम्स जिस हिसाब से बच्चों के लिए 16 जून है, तो उस हिसाब से अपने देखिए कि भाई इतनी वैकेंसी जो अवेलेबल है और कितना अच्छा उनको आपको एग्जाम जो है वो देकर आना है जिसमें प्रीलिम्स जो है उसमें आपका सिलेक्शन जो है वो हो जाए।
और हमने प्रीवियस 5 ईयर्स की कट ऑफ जो है वो भी अपलोड कर दी है। बाकी इसमें सभी कैंडिडेट जो हैं वो इंक्लूड किए गए, सभी कैटेगरीज जो है उसमें इंक्लूड की गई है कि पिछले 5 साल में क्या क्या कट ऑफ जो है वो हर एक कैटेगरी की, जनरल कैटेगरी, SC ST EWS OBC PWD, इन सब की कैटेगरी वाइज हमने पिछले 5 साल की जो है वो कट ऑफ रिलीज़ की गई है। वो यूपीएससी की जो प्लेलिस्ट है उसमें पड़ी होगी, तो उसमें एक बार आप जो है वो वीडियो चेक कर लीजिएगा कि पिछले 5 साल की कैटेगरी वाइज किस हिसाब से कट ऑफ जो है वो रही है। और जो PWD कैंडिडेट्स की हमने एक वीडियो उसमें अपलोड तो की है, उसमें भी हमने उनके लिए PWD कैंडिडेट्स के लिए जो कट ऑफ है पिछले 5 साल की वो अपलोड किया है। लेकिन एक सेपरेट वीडियो जो है दोबारा से उनकी हेल्प के लिए दोबारा से एक सेपरेट वीडियो उनके 5 साल की जो कट ऑफ है उनके रिलीज़ कर देते हैं, क्योंकि उसमें बच्चों ने देखी थी लेकिन उनको शायद आगे तक उन्होंने देखी नहीं, तो इस हिसाब से उनके लिए एक सेपरेट जो है वो वीडियो अपलोड की जा रही है, जिसमें आगे PWD कैंडिडेट्स हैं उनकी पूरी एक सिंगल ही वीडियो होगी जिसमें सिर्फ PWD कैंडिडेट्स के बारे में ही बात की जाएगी पिछले 5 साल की। सो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। जो नए आए हैं इस चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इंस्टा जो आईडी है वो जो कि अबाउट सेक्शन में पड़ी हुई है, तो इंस्टा आईडी है उसको भी फॉलो कीजिए। टेलीग्राम चैनल है उस पर जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए जो हैं वो सर हैं वो वीडियोज़ वो जो नोट्स वगैरह जो पढ़ाते हैं उनकी नोट्स उस पर सेंड करते रहते हैं, और जो PDF वगैरह हैं उस पर भी वो सेंड करते रहते हैं। सो कमेंट कर दीजिएगा जिस बच्चे को किसी भी तरीके का डाउट हो और किसी तरीके की हेल्प चाहिए किसी वीडियो से रिलेटेड हो।